श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सदुनिकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ सकंद। अहो तेजम क्षत्रियानम मानसरसमृतामम। अहो शत्रुकाम के अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं हो सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। नारद उवाच नादुने अपमानम ते सम्मानम वापिकी पुत्रकाक लक्ष्यमाम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडा न दस्यो। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में तो मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। विकल्पे विद्यमानापि हसंतो सोहस्तवम पुंसोम मोहमत्ते भिन्ना लोको नीच करभियम। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान सा दुख सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। परुतोषतावरेत्रेण पुरुषम देवो सोपासादितम रसोगत्यम बुद्धम। तातासन भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अथ मात्रोपदिष्टेन योगणावृसत्तस्य यत प्रसादम से पुंसाम दुराधयो मतो मम। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन सन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। मुन्यम पदव्यम सत्स निसंगरो जबिभ्यम न विदुरोस्तोपि धीरोत्तम आधिना। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु सन भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। अतो निरोत्तामेश निरोत्तस निष्फलम अतच्छक्ति भवान कालेश दिशाम सुम उपस्थिते। इसीलिए तू ये व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। यस्य यद देवाहितम सतेन सुख दुःखयो आत्मन्न तोषयन्द ही तमस्सम पार्श्वमृच्छति। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो सकता है। गुणारमुत्तम लिपसमुद्रक्रोशम गुणाधर्मत्तम मेत्रीम समाधिच्छेन कृमाभूयते। मनुष्य को की चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुववाच सोयम शमो भगवता सुख दुःखम महत्मानम दर्शितम कृपा पुंसा दर्शोदातस्तु यम। ध्रुव ने कहा, सन भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए अपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अथापि मेनव तस्य शात्रम घोरमचिवृषम सुरुच्य दुर्वमारणम भिन्ने श्रेयत इधि। इसलिए इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका ये उपदेश नहीं ठहर पाता। पदम तुर्वा कुष्टम जिगिषम साधु मनसमेमम बृहस्पति ब्रह्म साधिष्ठतम। ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी के सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। नूनम भवान भगवतो योजम परमेशिनम वितुदंतटे विनाम हितार्थ जगदो करवत्त। आप सन भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र है और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते स्वयं सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। मैत्री उवाच इतद्दसत्तो कर्णय भगवान सदा प्रीतम प्रताहमत बालम सद्या पुनुकंपया। श्री मैत्र जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर सन भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। नारद उवाच जनन्न भीतम पन्यथा सेवे निश्रम मत्स्यते सन भगवान वासुदेवस्तम भजत वपुराणनुत्तमा। श्री नारद जी ने कहा, बेटा
तेरी माता सुनवती ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। सन भगवान वासुदेवी वो उपाय है, इसलिए तू चित लगाकर उन्हीं का भुजन कर। धर्मार्थ काम मोक्षम च इच्छाय आत्मनम एकमेव हर्षत्रे कारणम पाद सेवनम। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है। ततसा तत्त तगच्छ भद्रम तेमनासतष्टम सूचियम पुण्यम मधुवनम यत्रम सानिध्यम नित्यदाम हरियम। बेटा तेरे कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। स्थानत्तोनुसवनम तस्मिन् कालीनद्याम सलिले शिवे कृत्तातु चित्तानि निवासत्मनम कलिपातमसन्नम। वहाँ श्री काली नदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निर्वित हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। प्राण्यान्नमेन त्रिविट्रापनदो मनोमलम शेनत्र मनसा गुरुना गुरुवम। फिर रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्र के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु स्वयं श्री भगवान इस प्रकार ध्यान करना। प्रसादी भूक मुकम शतरदेक्षणम सुनासम शुभ्रम चारको गोलम सुर सुंदरम। सन भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत है। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवता में परम सुंदर है। तरुणम रमिणायाग्रदोषधारणम प्राणत्व शृणुम तरुणाम शरण्यम करुणार्णम। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडोल है। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र है। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। श्री वत्सकाम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्र चतुर्भुजम। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए और उनकी चार भुजाओं के शंख, चक्र, गदा एवं पद्य सुशोभित है। किरीटम कुंडलिनम केवृतहासितम कौस्तुभार्ण ग्रीवम पितकोश वाससम। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केवूर और कनकानिधि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है और तथा शरीरों में रेशमी पीतांबर है। कांचीलकला परस्तम लकाट दोचुपुरम दर्शनित्यम शांतम मनुत्ववर्धनम। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में स्वर्णमय नुपुर पैजनी सुशोभित है। सन भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। पद्मयाम मनखराशेन विलसद्भ्याम समर्चताम यद्ध पद्म कर्णकाभीर्ष कार्मत विस्थितम। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदार बिंदों की स्थापित करके विराजते हैं। सम्यामानत्व विदोषात लोकनम नियतनात भूतेन मनसाबर दर्शनम। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मन मन मुस्कुरा रहे हैं। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनम निर्वितया परदया तुर्पाणम संपन्नम च निर्वतते। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। जपयश्च परमो गुहाम श्रुतम ते नुपातमज्ज यम सप्त रात्रम पपठन्नम पुमान पश्यति खेचरान। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुरु मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुन। उसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रणानेन देवस्य कुर्वाद ध्रुव परियम मयम बुद्धम सर्प्याम विद्राशित कारच भागवित। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। सलिलम सुचद्रव अल्पलादिभ्यम शक्तशांगल पुरुषालुष्य प्रिया प्रभुमम। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजा में विहित ध्रुवादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। लब्धवा द्रव्य मिर्चाम शुद्रादुष्योच वार्चत आभृदातम मुन्नम मुनियम शांतो यथात मुक्त। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करे। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल फूलादि का परिमित आहार करे। स्वच्छता माया करिष्यत्व मदा श्लोक शतब्द्यागु संगम। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। परिचर्याम भगवतो व्यात्वम पुरुषो सेविताम ता मंत्र देव च मूर्ते। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों की विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति से श्री हरि को द्वादक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। एवं कायन मनसा बचसा ते मनोगतम परिचर्य मानो भगवानम भक्ति पत्र चर्या। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। पंसामयानम सम्यक भजताम भाववर्धनम श्रेयोदिश्यत भीमत्तम इदमार्दशो देहनम। विरक्तस्य तेन्द्रियो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजत्यादा विमुक्ते। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का पूजन करे। इत्युक्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपाभृतम ययो मधुवनम पुण्यम हरेश्चरणो चर्चितम। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। तपोवनम गते संप्रातुष्टपुरम पुण्यम धृतराको राजाज्ञा सुखासीन सुवाचतम। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तान पद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद उवाच सज्जनम की धाय से दीर्घम मुखेन परुषुच्यता किमवान निरश्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतम। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में किसी ने कोई कमी तो नहीं आ गई। श्री देवताय नमः।